सच्चा नाम। जय गुरुदेव। यहाँ के साथी जय गुरुदेव। यहाँ के साथी जय गुरुदेव। यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव। यहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। बोलना पड़ेगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। मिलकर बोलो जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे जय गुरुदेव। उधर धारेंगे जय गुरुदेव। जन जन में शांति लाएंगे जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी मुसीबत परेशानी से बचाएंगे जय गुरुदेव। इस धरा पर सतयुग लाएंगे जय गुरुदेव। भाई नाम नहीं इंसान का ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का ये काम है भगवान का। इसी भगवान का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो सब भाई। शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। अब कुछ होने वाला है समय बदलने वाला है। अभी समझ न पाओगे बार बार पछताओगे। बाबा जी का यह संदेश शाकाहारी देश विदेश बाबा जी का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान सर्वस्मरणीय परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गुरु महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी गुरु महाराज की इस बगिया की निरंतर देख रेख कर रहे अनंतो अनंत सत्ता के धनी गुरु महाराज के लखते जिगर नूरे नजर और इस धराधाम के ऊपर गुरु महाराज का प्रकट स्तंभ का स्वरूप हुजूर महाराज जी के चरण कमलों में कोटि साह नमन और प्रणाम करते हुए आज की इस धर्म सभा में धर्म मंच पर शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज उपस्थित सभी बड़े वरिष्ठ सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहन माताएं बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बच्चियों नौजवान साथियों इस माइक के द्वारा जा रही आवाज को सुन रहे गांव के सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहन माताएं बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बच्चियों जो भी अपने घर परिवार से मकान से निकलकर और यहाँ सत्संग मैदान में नहीं आए हैं और जो आ गए हैं तो बहुत ही बड़ी बात है और जो नहीं आए हैं उनसे फिर निवेदन किया जा रहा है अर्जी की जा रही है अगर भैया किसी विशेष काम में नहीं अपना उलझे हो तो थोड़ा समय निकाल लीजिए और समय निकाल कर महात्माओं के उस संदेश को आप सुन लीजिए जो आज आपके गांव में सुनाया जा रहा है। ये समय का संदेशा उस परमात्मा का है। प्रेमी भाई बहनों समय के बाद आपको सुनाया और बताया नहीं जाएगा। आज समय है तो आपको बताया जा रहा है और कल जब ये समय निकल जाएगा आप ढूंढने पर भी प्रेमी भाई बहनों नहीं पाओगे। इसलिए निवेदन की जा रही है अर्जी की जा रही है अगर आप चले आओगे और यहाँ थोड़ा समय लगा दोगे तो आपका समय सार्थक हो जाएगा और इसी समय में आपको प्रेमी भाई बहनों वो युक्ति वो उपाय मिल जाएगा जिससे आपका आगे आने वाला समय भी सार्थक हो जाएगा। तो उन सभी प्रेमी भाई बहनों के चरण कमलों में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से एक बार में एक साथ में हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय 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 गुरुदेव जी धाम अपार नाम तुम्हारे चरण कमल में सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम। सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराय सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गिरी बदरिया पाप की बरस रहो अंगार संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। साजो कार्य जगत के बिन गुरु पूरे नाय बिन गुरु हरि कैसे मिले समझ ले वो मन माय। तुम ही पिता परमात्मा तुम ही मेरे देव कर बांधे मस्तक नमो जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज का ये जो समय आपके सामने ये समय बेशकीमती है। देव दुर्लभ इस मानव शरीर में और इस धरती के ऊपर महात्मा कहते हैं ये जो समय आज आपको मिल रहा है ये कभी किसी को नहीं मिलता है तब तक जब तक उस परमात्मा की मौज नहीं होती है। मौज, अब आप कहोगे परमात्मा की मौज से ये समय, तो हाँ प्रेमी भाई बहन, जब उस परमात्मा की मौज होती है हम जीवों के ऊपर तभी हमारे जीवन में ऐसा सुनहरा समय आता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, हमारे आज के मानस में दर्शाया है, लिख कर रखा है, कहा देखो यह सर आवत अति कठिनाई। यह सर मतलब इस स्थान पर आना बहुत बड़ा मुश्किल की बात होती है। यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए ना आई। मगर उसकी मौज से, अगर उसकी मौज नहीं है तो आप चाह कर भी प्रेमी भाई बहनों इस स्थान तक नहीं आ पाओगे। विचार तो मन में बनेगा कि चलो भाई आज जय गुरुदेव वाले आए हैं, चलो देखें क्या बताने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। लेकिन तब तक उसकी मौज हो गई और उसने आवाज दी। ये जो हमारे आपके अंदर मन बैठा हुआ है, मन रूपी रावण, ये मन रूपी रावण हमारी इस जीवात्मा की डोर को खींचकर और सद्मार्ग के रास्ते से हटाकर कुमार्ग के रास्ते पर प्रेरित कर देता है। कहने का मतलब हमारा विचार तो बना था कि चलो चलेंगे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कार्यक्रम होने जा रहा है, वहां थोड़ा समय बिताएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन तब तक गोमनी राम यानी वो काल प्रभु भगवान की मौज हो गई और उन्होंने हमारे समय में देखो रोड़ा डाल दिया। कहीं तो कोई ऐसी उलझन आ गई, कहीं तो ऐसा कोई काम खड़ा कर दिया और कहीं तो कोई ऐसी हारी बीमारी मुसीबत परेशानी में हम जीवों को फांस दिया जिसके पीछे हम
दौड़ खड़े हो गए। और ये बेशकीमती समय जिसकी महत्ता को हम और आप इस धरती के ऊपर नहीं समझ पाए, वो हमारे हाथों से निकल गया। ये तो इस समय की महिमा आपको तब पता चलेगी जब ये समय आपके हाथों से निकल जाएगा। और वो जो महात्मा बराबर इस धरती के ऊपर आवाज लगा रहे हैं, और जब वो समय आएगा तब आप प्रेमी भाई बहनों सोचकर पछताओगे। क्या करें, कभी कोई इस धरती के ऊपर महात्मा आवाज दे रहा था, लेकिन उस समय हम उस आवाज को सुनने के लिए उसके पास नहीं जा पाए। लेकिन तब तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, क्योंकि वो समय तुम्हारे हाथों से निकल गया होगा। और जब समय निकल जाता है उसके बाद प्रेमी भाइयों पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। का समय चूक पुण्य का पछताए, और का वर्षा जब कृषि सुखाए। खेत में फसल लगी हुई है, आज इसको पानी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम इसमें पानी भर पाए। धीरे धीरे करके वो समय निकल गया और फसल हमारी सूख गई। उसके बाद हम जा करके उस फसल के खेत में पानी लबालब भर दें, फसल सूख जाने के बाद उसका कोई लाभ प्रेमी भाई बहनों आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार से महात्मा कहते हैं, आज ये वक्त का संदेशा इस धरती के ऊपर आप लोगों के बीच में वो महात्मा बताने और समझाने के लिए आए हैं। आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है, अर्जी लगाई जा रही है, हे भैया थोड़ा समय निकाल कर और वक्त के महात्माओं के सानिध्य में पहुंचकर उस खुदाई पैगाम को सुन लीजिए जो इस धरती के ऊपर आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर होता कोई और बताने वाला तो हमको आपको 40 बरस 50 बरस 60 बरस इस धरती के ऊपर रहते रहते हो गए, लेकिन इनसे पहले किसी ने हमारे आपके हित की, हमारे आपके परमार्थ की, हमारे आपके फायदे की बात को हमको आपको नहीं बताया। आए तो बहुत लोग, धर्म के ठेकेदार और धर्म के जानकार, वेद पुराणों के ज्ञाता, शास्त्रों को पढ़ने वाले, ज्ञानी विज्ञानी विद्वान, साधु महात्मा, इनसे ये धरती खाली नहीं है। क्योंकि भारत की धरती पर ऋषि मुनि सती संत और सूरवीर हमेशा मौजूद रहते हैं। आज भी हमारे आपके समाज के बीच में देखो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े जानकार पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, और कथा भागवत कीर्तन कहानी किस्सा नाटक नौटंकी, और ये तो बराबर प्रेमी भाई बहनों हमारे आपके बीच में प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन उन प्रोग्राम के जरिए से हमको आपको हमारे इस मनुष्य शरीर की हकीकत का पर्दाफाश नहीं हो सकता है। ये तो कहो महात्माओं की खैर किए बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के आज आपके बीच में आवाज देते देते आपके दरवाजे पर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हे भैया अभी बड़ा सवेरा है, अभी बड़ा सवेरा है। बार बार ये आवाज प्रेमी भाई बहनों आपके गांव में इससे पहले भी लगाई गई है, और आज देखो उन्हीं के आदेश से देखो आप सब लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और वो बात बताने का ये प्रोग्राम बनाया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि अभी बड़ा सवेरा है, सवेरा है। अभी बड़ा सवेरा का मतलब प्रेमी भाई बहनों अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारा आपका लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर सकता है। लेकिन हमारे आपके पास इतना समय नहीं है कि इन महात्माओं के सानिध्य में जाकर के और इनकी बात को सुने, क्योंकि आज इस धरती के ऊपर हम जीवों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इतना हमारे आपके बीच में काम है, काम काम। महात्मा कहते हैं काम काम सबको कहे और काम न जाने कोई, और जहां लग मन की कल्पना और काम सराहे। हम और आप जहां तक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां तक सब काम ही काम नजर आता है। लेकिन उस काम में
हमको हमारा काम कभी नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे देखने का नजरिया सही नहीं है, हमारा समझने का नजरिया सही नहीं है। इस काल और माया के देश में हमारे समझने की क्षमता खत्म हो गई, देखने की क्षमता खत्म हो गई। यानी जो देखना चाहिए था उसको हम नहीं देखते हैं, और जो सुनना चाहिए था उसको नहीं सुनते हैं, और जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं सुनना चाहिए था, उसके पीछे हम और आप प्रेमी भाइयों भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज भागते भागते हम उस रास्ते पर आकर खड़े हो गए, उस दोराहे पर आकर खड़े हो गए, जिस दोराहे से प्रेमी भाई बहनों हमको आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। अब आज उस दोराहे पर खड़ी जीवात्मा को उसका असली रास्ता बताने के लिए देखो आपके बीच में महात्मा खड़े हैं, और ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हे बच्चा अब भी बड़ा सवेरा है। सवेरा है। अब भी बड़ा सवेरा का मतलब प्रेमी भाई बहन होता है कि अभी तुम्हारे पास समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ा है? क्योंकि आप इस बेशकीमती मानव शरीर में मौजूद हो, और इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो सांसों की पूंजी भी बकाया है। महात्मा कहते हैं इसी शरीर में रह करके, और वो जो सांसों की पूंजी आपके पास बाकी है, उसी सांसों की पूंजी से जो बताया जा रहा है उसको सुन लीजिए, और सुनने के बाद थोड़ा विचार करिए। अगर विचार कर लोगे तो आपका जो बाकी समय बचा हुआ है इस संसार के अंदर, वो समय तो सार्थक हो ही जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी इस जीवात्मा का जो बंधन है वो भी ढीला हो जाएगा। महात्मा कहते हैं अगर आप महात्माओं की बनाई हुई युक्ति को अपना लोगे तो इस संसार रूपी भवसागर से आपकी जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए महात्मा बार बार बताते हैं कि अब भी बड़ा सवेरा है। सवेरा है। यह बात हमको आपको बताने के लिए इनसे पहले कोई नहीं आया। जो आया वो अपने लोभ और लालच के बल पर हमको आपको वो रास्ता दिखाता गया जिस रास्ते पर चलकर हमको हमारी मंजिल कभी नहीं मिल सकती है। क्योंकि ये देश जो है काल और माया का देश है, ये भूल भ्रम और अज्ञान का देश है। इस देश के अंदर जो भी आवाजें हमको सुनाई दे रही हैं, जो भी हमको इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब प्रेमी भाई बहनों झूठा जाल है, झूठा जाल। और झूठे जाल में हम दुनिया के जीव ऐसे फंस गए जैसे कि बहेलिया के जाल में पक्षी फंस जाता है। फंसने के बाद भी वो गाना गाता है, हे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन गाना गाने के बावजूद कर्म वही करता जाता है जिससे उसका बंधन बढ़ता जाता है। ये तो महात्मा इस धरती के ऊपर हमारे आपकी जीवात्मा के बंधनों को काटने का वो तौर और वो तरीका, वो उपाय लेकर के आए हैं। अगर हम उनको सुन लेंगे, इनकी बात को मान लेंगे, तो इसी धरती के ऊपर और इसी मनुष्य शरीर में जो हमारी आपकी आशा बनी है, उस आशा को ये पूरा कर देंगे। आशा सबकी है प्रेमी भाई बहनों कि इसी मनुष्य शरीर में हमको परमात्मा का दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए। हे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन जिस प्रयास से हम और आप उस महात्मा के करीब जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयास से हम और आप उससे करीब तो छोड़ो, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। वैसे तो परमात्मा हमसे आपसे दूर नहीं है। वो हमेशा, महात्मा कहते हैं, मैं और मेरा खुदा रहते एक ही मकान में हैं, फिर भी मिलने को तरसते हैं। वो परमात्मा और ये आत्मा दोनों इसी घट के अंदर विराजमान है, इसी में मौजूद है, लेकिन हमको आपको कभी दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं?
वो देखने का तरीका हमारे पास नहीं है, वो युक्ति हमारे पास नहीं है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती के ऊपर बता रहे हैं, अरे बच्चा, अगर आप चाहते हो कि आपका ये वेश कीर्ति मानव शरीर सार्थक हो जाए, जिसको सब लोग बराबर कहते हो, गाते हो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस धरती के ऊपर अवतरित हुए, वो समय था त्रेता का। त्रेता में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आपके बीच में आए, तो देखो इस समय की महत्ता को उन्होंने बताया, जो समय आज आपको मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बड़े भाग्य मानुष, कहा बड़े भाग्य पाइब सत्संगा सत्संगा, और बिना प्रयास, बिना कोई प्रयास किए हुए इस संसार रूपी भवसागर से हमारा जीवात्मा का कल्याण, यानी बड़े भाग्य पाइब सत्संगा और बिना प्रयास होए भाव भंगा। अब वो ये क्यों कहा प्रेमी भाई बहनों, क्यों इस समय की सराहना की? ऐसा इस समय में क्या है, क्या है भाई ऐसा समय में? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन महात्मा कहते हैं बच्चा, आपको नजर आएगा नहीं, लेकिन इतनी देर में आपका जो लाभ मिलेगा इस धरती के ऊपर बैठकर इनकी चर्चा सुनने से और इनका दर्शन करने से, वो लाभ आपको इस दुनिया के अंदर तो कहीं मिलना ही नहीं है। और इस दुनिया के जब ऊपर जाओगे, यानी स्वर्ग और वैकुंठ में, तो वहां भी प्रेमी भाई बहन वो लाभ आपको नहीं मिलेगा जो महात्माओं के सानिध्य में बिताए हुए समय से आपको मिलेगा। महात्मा कहते हैं, जो सुख है सत्संग में और सो वैकुंठ में नाय। यानी वैकुंठ में भी जो जीवात्मा चली जाती है, उसको वहां वो सुख नहीं मिलता है जो सुख इस धरती के ऊपर महात्माओं के सत्संग में मिलता है। वो सत्संग आज आपको मिल रहा है। तो जब वो सत्संग आपको इस धरती के ऊपर मिल रहा है, तो आपका ये समय प्रेमी भाई बहनों सार्थक हो गया। महात्मा इसीलिए कहते हैं, इस धरती के ऊपर जब कभी ऐसा अवसर बन जाए संयोग से, वैसे तो ये दुर्लभ है, तो महात्मा कहते हैं जब कभी ऐसा अवसर बन जाए, तो इस अवसर का पूरा लाभ लेने के लिए आप अपने काम को थोड़ा विराम करके, जो खेती दुकानदारी दफ्तर का काम है, घर परिवार का काम है, उसको थोड़ा रोक करके और महात्माओं के सानिध्य में पहुंच करके और महात्माओं के उस प्रयास में प्रेमी भाई बहनों भागीदारी निभाना चाहिए, जो इस धरती के ऊपर जीवों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप इनको देख रहे हो, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका आश्रम दिल्ली और आगरा बाईपास जो मार्ग है, हाईवे, उसी पर प्रेमी भाई बहनों एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो ये है, इनको जय गुरुदेव क्यों कहा जाता है? वैसे तो जय गुरुदेव जो नाम है वो परमात्मा का है प्रेमी भाई बहनों, लेकिन दुनिया के लोग बाबा को जय गुरुदेव कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब उस परमात्मा के भेद को बताने वाला महात्मा या इस धरती के ऊपर किसी हुनर को बताने वाला, किसी काम को करने वाला, जैसे हमारे आपके बीच में भाई देखो, हम खेती का काम करते हैं तो लोग हमको किसान कहते हैं। कोई सिलाई कटाई बुनाई का काम करता है तो उसको लोग टेलर कहने लगते हैं। अगर कोई पढ़ाने लिखाने का काम करता है तो उसको लोग मास्टर कहने लगते हैं। इसी प्रकार से संसार के अंदर जो क्रिया करता है, जो लोग उसको उसी क्रिया के अनुसार नाम दे देते हैं और उसके असल नाम से प्रेमी भाई बहनों गुप्त हो जाते हैं।
यानी जो जिसका नाम होता है वो नाम उसका खत्म होके और उसके काम के क्रिया के नाम से उसको लोग जानने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को इस संसार के अंदर जगाया। जय गुरुदेव नाम जो है ये उस परमात्मा का है जो सबका जन्मदाता है। जैसे इससे पहले इस धरती के ऊपर हमने राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा यानी भगवान के देवियों के इन नामों को सुना। उसी प्रकार से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं वैसे तो इस धरती के ऊपर परमात्मा का कोई नाम नहीं हुआ करता है। अब आप कहोगे परमात्मा का यानी भगवान का कोई नाम कैसे नहीं होता है? तो जी हाँ प्रेमी भाई बहनों, यही तो बात है विशेषता की कि जब हम इस दुनिया से भीड़ से निकलकर और किसी जानकार के पास जाएंगे तब हमको उस बारे में असली जानकारी होती है। जैसे महात्मा कहते हैं इस दुनिया के अंदर परमात्मा का कोई नाम नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा अनाम होता है, अनंत होता है। आपने सुना होगा वेद भागवत के माध्यम से जब पंडित जी आते हैं और मंच पर बैठकर वो हमको गीता, वेद, भागवत, पुराण और पुराण बताते हैं, तो उसी में कभी कभी आ जाते हैं बात, तो कहते हैं हरि अनंत, हरि अनंत और हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। संता। यानी वो हरि यानी वो परमात्मा अनंत है, अनंत है। महात्मा कहते हैं वो परमात्मा के नाम अनंत है। ये हमारे आपके शास्त्रों में भी बताया गया, कहा गया कि वो परमात्मा जो है अरूप है, अनाम है, अजन्मा है। यानी एक अरूप अनाम, एक अनीह अरूप अनामा और अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। यानी वो जो प्रभु है वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह खुदा गाड है, वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे हमारा आपका स्वरूप है ऐसे उसका रूप नहीं है, वो निराकार रूप में होता है। वो अरूप है और उसका कोई नाम नहीं है। जैसे हमारा आपका नाम वैसे उसका नाम नहीं है। और वो अजन्मा है। अजन्मा का मतलब वो कभी जन्म नहीं लेता है, यानी वो कभी मरता ही नहीं है। वो अजर, अमर और अविनाशी है। हम और आप मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं, मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं। और ये शरीर जो है ये यही मरता है, जन्मता है। जीवात्मा नहीं मरती है, क्योंकि ये जीवात्मा यानी शरीर के अंदर जो मशीन बाल्ट है उसका जीवात्मा महात्मा कहते हैं। जैसे हम और आप देसी भाषा में कहते हैं जीव, भाई जीव निकल गया वो फलाने मर गए। हमारे आपके घर परिवार में जब कोई मिट्टी हो जाती है तो क्या होता है, उसका जीव निकल जाता है, यही जीवात्मा निकल जाती है और वो मृतक हो जाता है। घर परिवार के लोग ले जाकर के वहां कब्रिस्तान में उसको दफना देते हैं और या तो लकड़ियों के बीच में रखकर उसको जला देते हैं। महात्मा कहते हैं वो अजूप है, अनाम है और अजन्मा है। वो कभी मरता नहीं है न कभी जन्म लेता है, वो निराकार रूप में है। उसके करोड़ों नाम होते हैं, इसीलिए इस धरती के ऊपर महात्मा बताते हैं कि उसका कोई नाम नहीं होता है। लेकिन परमात्मा का नाम अगर नहीं होता तो हम उसको आवाज कैसे देते? महात्मा कहते हैं समय समय पर वक्त के मुर्शिद के द्वारा, समय के सदगुरु के द्वारा उन अनंतों नामों में से यानी करोड़ों नामों में से जो नाम जगाया जाता है। जैसे सतयुग में सत्य नाम को जगाया था किसने? महात्मा जी ने। त्रेता में राम नाम को बताया था किसने? महात्मा ने। द्वापर में कृष्ण नाम को बताया था किसने? महात्मा
बाबा ने यानी गुरु ने उन करोड़ों नामों में से एक नाम इस धरती के ऊपर बताया, तो वही नाम उस समय धरती का उस भगवान का नाम हो जाता है। जैसे सतयुग में सत्य नाम, त्रेता में राम नाम और द्वापर में कृष्ण नाम, वैसे इस कलयुग के अंदर उस परमात्मा का क्या नाम? जय गुरुदेव। अगर इस धरती के ऊपर इस कलयुग में तुमको एक मनुष्य शरीर मिला है, तो अगर तुम चाहते हो कि हम उस परमात्मा को जाने, उस परमात्मा के नाम को आवाज दें, वो परमात्मा हमारी मदद करे, तो आप जय गुरुदेव नाम बुलाइए, क्योंकि इस समय धरती पर उस परमात्मा का नाम जय गुरुदेव, यानी उन्हीं करोड़ों नामों में से जय गुरुदेव नाम को बाबा जी ने जगाया। इसीलिए उस दुनिया वाले लोग बाबा जी को बाबा जी के नाम से न पुकार कर, जैसे पढ़ाने वाले को मास्टर, सिलने वाले को टेलर और किसान, खेती करने वाले को किसान, वैसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हैं, इनको लोग जय गुरुदेव नाम से जानने लगे। वैसे ये इनका नाम नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार और प्रसार करते हैं। जय गुरुदेव नाम को जगाया है। आज वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने जब उस परमात्मा को देखा, परमात्मा की आवाज सुनी और परमात्मा से मुलाकात किया, तो मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद उस परमात्मा का जो संदेशा है, वो इस धरती के ऊपर हम जीवों को बताना और समझाना शुरू किया। आज वही उस परमात्मा का संदेशा आपके गांव में बताने के लिए देखो, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी आए और आप सब लोगों से हाथ जोड़ा और कहा है भैया, ये वक्त का संदेशा उस परमात्मा का इस धरती के ऊपर बताया और समझाया जा रहा है, चल करके थोड़ा समय निकाल कर और उसको सुन लीजिए। अगर वक्त के संदेशे को सुन लोगे और समय की आवाज को पकड़ लोगे, तो महात्मा कहते हैं आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक बन जाएगा, और आपका ये बेश कीमती मानव शरीर इस धरती के ऊपर जो देव दुर्लभ बताया गया है, वो सार्थक हो जाएगा। तो वक्त का संदेशा प्रेमी भाई बहनों क्या है, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। प्रेमी भाई बहनों, ये वक्त का संदेशा है इस धरती के ऊपर। जैसे कि त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब इस धरती के ऊपर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त की आवाज को इस धरती के ऊपर उतारा। उस समय प्रेमी भाई बहनों, वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता महापंडित रावण इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, हत्या और ये सब प्रेमी भाई बहनों मचाए हुआ था। उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बहुत समझाया, बहुत हिदायत दी, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई, और जब नहीं आई उन्होंने उससे बैर कर दिया, और जब बैर कर लिया तो उसका परिणाम क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, जो उस परमात्मा से बैर करता है, परमात्मा की बात को नहीं मानता है, परमात्मा उसको बख्शता नहीं है। अब आप कहोगे हमने भाई परमात्मा से क्या बैर किया, हमने परमात्मा से क्या दुश्मनी की, हमने उस परमात्मा का क्या काम बिगाड़ डाला। ये शायद हम और आप नहीं जानते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, लेकिन ये महात्मा ये वहां आते और जाते हैं, यहाँ की बात को वहां और वहां की बात को यहाँ बताते और समझाते हैं। तो इन्होंने देखा कि धरती पर रहने वाले जीवों का अपराध क्या है, इनका गुनाह क्या है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिससे वो कुदरत नाराज हो गई, यानी वो परमात्मा नाराज हो गया और इनको सजा देने का प्लान बना लिया। उस सजा से
जो वो कुदरत अब देने जा रही धरती के इंसानों को, उससे बचाने के लिए महात्मा एक प्रयास कर रहे हैं, वो आपको समझाने का और बताने का। अगर इनके प्रयास में आप सब लोगों ने हाथ बटाया और अपना समय लगाया, तो महात्मा कहते हैं मैं उस परमात्मा के उस कहर से, उस परमात्मा की उस सजा से आपको बचा लूंगा। लेकिन वो होगा कब? जब आप इनकी बात को मानोगे तब। तो आज महात्मा बताते हैं कि देखो, तुमने और हमने, यानी धरती पे रहने वाला इंसान उस परमात्मा से गुनाह कैसे कर दिया, यानी उस परमात्मा से दुश्मनी कैसे हो गई। वो दुश्मनी ऐसे हो गई प्रेमी भाई बहनों, आज महात्मा वही बताते हैं। देखो, इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर और हाथी तक, इन सब जीवों को किसने पैदा किया? भाई, धरती पर कोई मशीन है, कोई आदमी है जो बना सकते थे? जब कोई नहीं बना सकते थे तो जाहिर सी बात है किसने बनाया? उस परमात्मा यानी भगवान ने। और ये लिखा भी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह खाए। यानी धरती के ऊपर जितनी भी रचनाएं आप देख रहे हो, जैसे जीव से लेकर जंतु, पशु से लेकर पक्षी, कीड़े से लेकर मकोड़े, पेड़ से लेकर पौधे, और उसी में ये मनुष्य, ये जो स्तनधारी यानी जीवधारी जो हैं जीव, इन सब को और इस पूरी खिलकत को, पूरी सल्तनत को बनाने वाला कौन है? उस परमात्मा। अब जब इस धरती के ऊपर छोटे बड़े सभी जीवों को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को उसने बनाया, तो उन सब का पिता कौन हुआ? वो परमात्मा। लेकिन इस धरती के ऊपर हम इंसानों ने उस परमात्मा की बनाई हुई खिलकत को उजाड़ना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे हमने भाई क्या उजाड़ा, हमने क्या बिगाड़ा? अब यही बारीकियों को हम और आप नहीं समझ पाए, और इसी वजह से वो कुदरत हमारे खिलाफ हो गई और वो हमको सजा देने की ठान ली। तो हमने आपने उसकी बनाई खिलकत को उजाड़ना कैसे शुरू किया? जैसे महात्मा कहते हैं, भाई जुबा के स्वाद के खातिर पराई जान ले मारी, और खुदा का खौफ न खाया, उजाड़ी भिष्ट की क्या है। महात्मा कहते हैं कि आपने अपनी जुबान के स्वाद के खातिर, प्रेमी भाई बहनों, इसी धरती के ऊपर जैसे बकरा मारा, मुर्गा मारा, मुर्गी मारी, कीड़े मारे, मकोड़े मारे, पशु मारे, पक्षी मारे, और इनको मार मार कर और उन्हीं का मांस प्रेमी भाई बहनों खाना शुरू कर दिया। किसमें? अपने इस मनुष्य मंदिर में। ये जो हमारा आपका शरीर है, ये प्रेमी भाई बहनों मंदिर है। जैसे हम और आप बाहर में मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर तो हमने अपने हाथों से बनाया, और उसमें जो भगवान बैठे हैं वो कंकड़ और पत्थर के बैठे हैं, और फिर उसमें हमारी आपकी श्रद्धा है कि ये शंकर जी हैं, और ये गणेश जी हैं, ये हनुमान जी महाराज हैं, और ये भैया देवी जी हैं। हम और आप रोज इसकी साफ सफाई करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और पूजा करते हैं। मान लीजिए ये सब करने के बाद अगर कोई उसमें जाकर के गंदगी कर दे, टट्टी और पेशाब कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? हे प्रेमी भाई बहनों, कैसे अच्छा लगेगा? जरा सी गंदगी जब हमको नहीं बर्दाश्त है, तो वो बाहर में जो मंदिर हमने बनाया उसमें गंदगी हमको नहीं बर्दाश्त है, और इस धरती के ऊपर ये जो मनुष्य शरीर है हमारा आपका, इसको बनाने वाला कोई कारखाना है ना? कोई आदमी का बना सकते है? और कोई फैक्ट्री में भी बनावा जाते? अरे जब भैया कोई आदमी बनाने वाला नहीं है, कोई फैक्ट्री बनाने वाली नहीं है, कोई कारखाना नहीं बनाने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसको किसने बनाया? भगवान ने। उस भगवान ने। और इसके अंदर जो बोल रहा है वो कौन है? वो भी तो भगवान है। ये हम नहीं कहते हैं,
ये आपके ग्रंथ कहते हैं। कोई पंडित जी जो नाव थे और 7 आदमी बड़े बढ़िया मंच बना के 11 जने बैठ के ढोलक हारमोनियम बजा बजा खूब गाओ थे, लेकिन वही हमका तुमका सत्य बात नहीं बताई। अगर सत्य बात बताई होती तो वही ग्रंथ में जो गावत है वही ग्रंथ में यहाँ लिखा है। क्या लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। यानी शरीर के अंदर यह जो मशीन ग्वालती है, यह मशीन उस परमात्मा के शरीर का एक टुकड़ा है, जिका जीव कहते हैं, जिका जीवात्मा कहते हैं। पूरी के अंदर बैठा है और इस शरीर के यहाँ को बने इस परमात्मा, जब इस शरीरों के यहाँ वहां बने और स्वयं के अंदर बैठा है। और जो बाहर में यहाँ तुम कोशिश कर रहे हो, जैसे तो देवी खुश हो जाएं, देवता खुश हो जाएं, भूइया खुश हो जाएं, भवानी खुश हो जाएं, तो ये बाहर में है ना देवी मिली है तुमका, ना देवता मिली है, ना भूइया मिली है, ना भवानी मिली है, क्योंकि बाहर कहूँ है ही नहीं, बाहर कहीं है ही नहीं। वो सारे देवी देवता भैया भवानी रामसानी सब यही मंदिर में यहाँ बैठे। अब आप हिम्मत कैसे बैठे? तो यहाँ आपके वही शास्त्र में लिखा है जो पंडित जी तुमका बता रहे हैं गाय गाय, वही लिखा है। कहते 9 करोड़ दुर्गा। अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्र में हम तुम देवी जी की पूजा करते हैं, करते ना कर दो, कदर लोग करते हो देवी जी की पूजा। अरे भाई जय गुरुदेव वाले भले नहीं करते हो, लेकिन इमो वही थोड़ा ऐसा है तो कहते हैं हम चलो यार, कहते हैं यहू हाथ हम ले लो और यहू हाथ हम ले लो भैया, और दोनों हाथ हम जब ले चक्कर में पड़ते हैं तो वो भैया फंस जाते हैं। यानी नदी में जाओ और कहो एक पाँव ई नाव रख ली, एक पाँव ई नाव रख ली, और इसे कहो यार ले चलो कत्ती तो तुम दे हो, 2 कदम चले हो चर तुम्हारे फाड़ दे और वह तुम डूब जी हो। तो दोनों हाथ में अगर लेके कोशिश करी हो तो तुम्हारी नैया जो है जिंदगी के लिए पार नहीं हुई। तो प्रेमी भाइयों अभी नवरात्र आ रही है, नवरात्र में हम सबको देवी जी की उपासना करना शुरू करीबा। कई देवी की उपासना करी पूजा करी हो, बाहर में है 9, खाली 9 या 7 और 9 7 में है तुम 9 का नाम नहीं जानते हो, जानते हो कि ना जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन जब महात्मा के पास जी हो तो ये बताओ थे भैया वो 9 देवी नहीं है, वो 9 करोड़ है, 9 करोड़। अब करोड़ की संख्या तो बहुत बड़ी हो गई। हमारी तुम्हारी जिंदगी 100 साल के और देवी की संख्या 9 करोड़। अब बताओ हमारी कितनी बार हम इस धरती पर पैदा होगा तब उनके हम नाव गिन पैबा। तिनका पूजा की कोशिश हम तुम करी थे। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, वो 9 करोड़ देवी यह मनुष्य शरीर में यहाँ बैठी। महात्मा कहते हैं यह मनुष्य शरीर में यहाँ, बाहर मंदिर में ना है। सारी जिंदगी देखो घंटा बजार लोगों के बीत जाते और कहो देवी दर्शन नहीं देती। या कोई कहा दे उनके सवारी आएंगे, उनके सवारी आएंगे तो ये देवी देवता के सवारी नहीं होते प्रेमियों। देवी देवता का शरीर जो होता है लिंग, और लिंग शरीर देवी देवताओं के शरीर में इतनी तपिश होती है, इतनी आग होती है, अगर वो आपके यहाँ जरसों छुई जाए तो आपके शरीर में जल के खाक हो जाए। अब बताओ तुम्हारे ऊपर सवारी है तुम्हारे बर्दाश्त करने की क्षमता? ये सवारी कौन लेता है? ये प्रेत आत्माएं होती हैं। प्रेत आत्माओं की छाया होती है, परछाया। वो कभी कभी छाया क्यों आ जाती है? वो उसके पर आती है जिसका उसका लेन देन, यानी जिसका कर्म कर्जा। जैसे मनुष्य शरीर हमका आपका मिला, हम तुम्हारे लिए 10 रुपया और तुझे वापस नहीं की पाए, और तब तक हमारे अकाल मृत्यु हुई गए समय से पहले। अकाल मृत्यु कहते हैं समय से पहले, जैसे फांसी लगाने वाला, जहर खाने वाला, खुदकुशी करने वाला, ये जीवात्माएं जो होती है अकाल मृत्यु होती है। और जो अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में चली जाती है। जैसे 10 साल का तुम्हारा है समय और 8वें साल में तुम आत्महत्या करके मर गए हो, तो 2 साल जो बचे, 2 साल में हुआ तुम्हारी जो जीवात्मा हो प्रेत के योनि में चली गई। और वह प्रेत के योनि में जब चली गई तो वह तुम्हारे घर परिवार के बीच में यहाँ, नाते रिश्तेदारी के बीच में यहाँ जो लेन देन है भैया उनका अदा करे कोशिश। मान लिया तुम्हारे 10 रुपया हम ले रहे हो और देश पहले हम मर गए, तो हमारी जब जीवात्मा प्रेत आत्मा में जाई तो तुम्हारे ऊपर वह हावी हो जाए। अब
कहीं है भैया उनका भूत पकड़े लाग, उनका चुड़ैल पकड़े लाग, तो भूत प्रेत चुड़ैल वही पकड़ते हैं जी का प्रेमी भाई बोलो कर्म कर्जा बाकी होते हैं। महात्मा कहते हैं देवी देवता कभी किसी के ऊपर सवारी नहीं लेता है। ये सब यहाँ हमारा आपका भ्रम हो गया, यही हमारा आपका सबसे बड़ा भ्रम हो गया। और भ्रम हमारा आपका खत्म कैसे हुई है? जब महात्माओं के सत्संग में जाओगे, सत्संगत संसति कर अंता और अब बिनु हरि कृपा मिले ना संता। कहेंगे जब बहुकाल करो सत्संगा और तब हुई है संशय संगा। गरुड़ जी का अग्रह हो गया शंका, गरुड़ के यहाँ। तो जब गरुड़ जानते कौन है? भगवान विष्णु के वाहन, भगवान विष्णु के सवारी। और उनका शंका हो गए, और शंका है हो गए कि भगवान विष्णु के ऊपर। तो जब शंका हो गए तो उनके अंदर कहे भगवान, तो कहें गरुड़ इस शंका क्या तुम्हारा समाधान हमारे बस की बात ना है। तो कहें प्रभु को करी, तो कहें जाओ हुआ काक भसुंड हुआ पड़े हैं बैठे चोटी पर पहाड़ के, और उनके अंदर जाओ सत्संग सुनो जाए। प्रेमी भाई बहनों का सत्संग सुनो जाए, और तब उस सत्संग में यहाँ तुमका पता चली हुई बताई है, तो तुम्हारी शंका क्या समाधान हुई। तब उस सत्संग कहीं जब बहुकाल जब बहुकाल करो सत्संगा और तब हो यह संशय भाव। और हम तुम प्रेमी भाई बोले जीवन में सत्संग कहो नहीं करें। जो बाहर में है जो गीता भागवत वेद रामायण पुराण होते हैं, पंडित जी आज यहाँ गा के बजाए के सुनाओते हैं, यू सत्संग ना है भैया। हाँ ये तो हमें आपके ही शरीर के मनोरंजन के साधन और अपने व्यापार के साधन बनाए हैं। व्यापार अपन बनाए हैं, उसके माध्यम से ऐसे अगर तुमने दरवाजे पर आवे कहा भैया 5,000 रुपया तुम हमका दो, तो क्या तुम दे देहो? नहीं देहो। और ढोलक ले लीन, हारमोनियम ले लीन, और गीता रामायण के किताब ले लीन, और आए के लगाए चंदन कहें भैया 5 दिन तुम पाठ कराई लो, और 5 दिन जो पाठ कराई हो, और 5 दिन के पाठ से ने तुमका बहुत बड़ा लाभ हो जाए। हे भैया लाभ नहीं होता है, उससे तुम्हारा कर्म बन जाएगा। कर्म ना खुद जानते हैं और ना खुदा के यहाँ जानते हैं, और तुमका आए हैं भगवान से ने मिलावे। यह तो कहा धरती पर महात्मा कहते हैं एक बादशाह है, और बादशाह के घर में पंडित जी आवा करते रहे। तो पंडित जी से एक दिन बादशाह कहला, पंडित जी यूं बताओ का तुम हमका भगवान से नहीं मिला सकते हो? जैसे हम तुम्हें धरती पर उनके तिर गए थे, कहते पंडित जी चलो तो सत्यनारायण भगवान की कथा हमका सुनाई दो चले, जिससे हमारा कुछ कल्याण हो जाए, हमारा कुछ ग्रह सुधर जाए। अब वो तो लिखने किताब, वो किताब क्या को लिखी से? कहो ब्रह्मा जी लिखने की भगवान लिखने? यह धरती पर तो हम तुम लिखे अपने ने हाथ की लिखी किताब हम है तुमका पढ़ के, और हम है उनका भगवान से मिलाए थे। कहीं चलो इम्मा कौन बड़ी बात है, उनसे तो हम रोज ही मिले थे और तुमको मिलाई दी बात। वो पंडित जी कहने लगे कि उनसे तो हम रोज ही मिले थे और तुमको मिलाई दी भगवान से ने, तो फिर मिलाई दे हो? हाँ। तो कहने चाहिए यूं बताओ भगवान से मिलाओ करके तुम खर्चा करता ले आओ, मैं तुम्हारी फीस करती है भाई। 7 दिन तो हमारे वहां कहें 7 दिन तुमका बैठे परी, और 7 दिन में तुमका हम भगवान से ने मिलाई दी। तो 7 में तो तुम 7 दिन हमारे वहां समय तो दे आओ नहीं। 1 मिनट कहने भैया चले आओ फिर बैठ जाओ आए, तो ये गांव वाले के पास समय ना है भैया, और 7 दिन कौन बैठे आई? तो बादशाह कहला भैया जब इनका कोई लालच दीवा तो ये तैयार हो दी है, क्योंकि संसार के अंदर बिना लालच के कोई कुछ काम करते रहे हैं। ये तो जय गुरुदेव वाले हैं, बिना लालच के तुमसे मंगे कुछ नहीं। हाँ ये महात्मा आपसे कुछ नहीं ले है, ना आपका 1 रुपया और ना आपका किलो आधा किलो राशन, और बहनी हेतु मदारी आए जाए वो बुलावे कोई घेरा जाए ना हाथ जोड़े जाए, ये तो खड़े होकर डम 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 तो डमरू बजाई, और जहां ले आवाज जाई वहां तक के सब लोग दौड़ी के आए जो घेरे के बैठ जी हो, और जब घेरे के बैठ जी हो और वो बिछाए के पल्लू बैठ जाई, और वह में से निखारी आकर रस्सी इतनी बड़ी, और वो कैसे से धरी और कहीं भैया देखो बहने तो सांप बनी जाई, तो तुम्हारी आखिर की समय रस्सी के सांप बनाई दे दे, और तुम सब कोई मान नहीं हो क्यों? हाँ यार ये तो रस्सी सांप बनाई दी,
और थोड़ी देर बाद भैया ना वो सांप है ना कुछ है, और बढ़ाए पढ़ोई तुमका, और कहे भैया खेल खत्म। कहे भैया जाओ 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया किलो 2 किलो अनाज सबको ला दो, और ना दे तो कहिए का रात के यहाँ डराए देते हो, पर रात के यहाँ तुमका ऐसे ऐसे हुए। अब उनके डर से तुम गए दौड़ के 10-20 रुपये दिखाई दो और किलो 2 किलो राशन दो, उनकी तो बोरिया भर गए बांध चले गए, लेकिन तुम्हारा फायदा का भाव हे भैया, फायदा कुछ ना, नुकसान बहुत बड़ा होगा। अब के नुकसान कैसे होगा? मान लिया तुम किलो किलो अनाज देहो सबको मिलके, उसकी बोरिया भर गए, वो इतने से हटा हुआ मेहंदी प्रोम ले जाके एकदम मत पड़े दिस और क्या बेच दिस और गवा मधुशाला बरोन और तू पौवा दे सिलीस और गटर गटर भतर को पी, और पिए के बाद ही गवा अपने घर आए और नहीं जब तबरा डंडा और देवी जी जो निराम के 4 गमा हड़क दिस। अब देवी जी को गलती तो करी नहीं, लेकिन मार खाएगी बेचारी, मार खाएगी। अब तुम अगर राशन न दे होती तो ना ही बेचती और ना शराब पीती और ना देवी जी मारी जाती। तो तुम्हारे देह पैसा से ने अपराध हो गवा, और गए हमारे दुकान पर 1 किलो मांस खरीद ली और उसका लेके घर में उबाली नमक मिर्च लगाए गुइका खाएंगे। अब खाई नहीं हुई, लेकिन गुनाह की कब हुआ? तुमका, क्योंकि पैसा लाग है तुम्हार। महात्मा कहते हैं इस धरती के ऊपर अगर जो मांसाहार करता है, अंडा मछली मांस शराब खाता है, तो यूं ना जानो कि तुम हम अपने मुंह में खाए है, तो दोष हमका लग यहाँ खाए न हम है, लेकिन उमा जौन जौन हाथ लगाए दी से उस सबका उतना ही पाप लागी। 8 लोगन के यहाँ कर्म लागत है। 8 लोगों को मांस खाने वाले को 8 लोगों को कर्म लगता है। प्रेमी भाई बहनों, वहां काटने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, धोने वाला, मसाला पीसने वाला, खाने वाला और बर्तन साफ करने वाला, इस प्रकार से 8 लोगों को कर्म लगता है मांसाहार का। ये मत समझो कि हम तो अपने मुंह में ना खाए, तुम खाते हो खावा करियो। हे प्रेमी भाई, महात्मा इसीलिए क्योंकि यह कर्म देखते हैं हम कुदरत हमसे आपसे नाराज हुए है, यह हमारा आपका कर्म बिगड़ा है और यह के हमका आपका सजा मिले जा रही, यह सजा से ने बताओ बनकर महात्मा हमें तुम्हारे बीच में चिल्लाए रहे हैं। तो पंडित जी कहे कि बादशाह इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनका तो हम रोज मिले थे, तुमको मिला दीवा। तो कहें ठीक है मिला जाओ, कहें हाँ मिला दीवा। तो कहें 7 दिन तुमका बैठे परी, जो हम कहिबा वो करे परी। कहें ठीक है उमा का, लेकिन फीस बता दो। कहें रुपया 5000 परी। कहें रुपया 5000 परे, 5000 तोड़ हुई गवा। पंडित जी आएगे पर लेके काम झाम और भैया रख दिन और होला वह पाठ होला। 5 दिन पाठ हुआ, 7 दिन पाठ हुआ। 7वें दिन बाद जब पाठ खत्म हुआ तो वह अति बड़ी देविया में यहाँ और वह पत्थर के शालिग्राम और वह पीतल के जो बने होते हैं विष्णु और राम, उनका रखे रोज उनका धोवे नहवावे आरती करें और उनका पाठ पढ़ावे। बादशाह कहें ठीक है, चलता रहा। 7वें दिन से समापन हुआ। पंडित जी कहे भैया बादशाह अब देखो हमारा काम तो खत्म हो गया है और हम चलेंगे, हमारी दक्षिणा। पंडित जी कहे हमारी दक्षिणा। तो बादशाह कहला पंडित जी हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई तुम हमका भगवान से मिला दे हो, तो तुम जितनी दक्षिणा मांगे उतनी दीवा, लेकिन भगवान से तो हमका मिलायो नहीं। तो फिर बादशाह कब रह रहे हो? अरे ईदे भगवान और तुम मिलवे नहीं गिरो इनसे, ईदे भगवान रखे इनसे मिल लो। कहीं नहीं ईदे मिले हो, ईदे पर भगवान रखे हैं। हे भैया कहीं ईदे भगवान। अब बादशाह कहाँ हमका नजर में आया होते, कहाँ ईदे डेबियम देखो। तो कहने चाहिए, कहने हाँ अरे ये भगवान, अरे ये तो पीतल के मूर्ति है, पत्थर का शालिग्राम है, ये भगवान। कहने हाँ और कौन? ये तो भगवान है, ये तो हम रोज इनका मिले थे, रोज नहलाए थे धुलाई थे। कहने अच्छा ठीक है भगवान से मिला दो। कहने हाँ मिलाए थे। तो तुमका दक्षिणा दी? कहने हाँ अब उनका दक्षिणा। तो दक्षिणा में हाँ भैया जब नंबर आवा दक्षिणा क्या, तो पंडित बादशाह गए दौड़ के यहाँ घर के अंदर और यहाँ रद्दी के ऐसे किताब रखी रहा कापी और उमा गए पन्ना देखे खोली नहीं से ऐसे
और सादा रहोगा चर से फाड़ लिए आएंगे मोड़ के यहाँ ऐसे कहकर अब आएंगे कहीं पंडित जी ले दक्षिणा और जो कहीं पंडित जी ले दक्षिणा पंडित जी हाथ फैला दे और उनके हाथ पर कागज रख दिए और जब रख दिए तो पंडित जी ऐसे ऐसे को पलट के देखे वो सोचने की कागज में बंद करके दी नहीं क्योंकि आजकल जमाना भैया है कोई अब न्योता कहे जाते है तो सीधे रुपए नहीं देते हैं लिफाफा एक लिफाफा लेते हैं और लिफाफा बढ़िया सील करके ऊपर नाम पता खूब बढ़िया लिखा थे वो भूल ही नहीं जाए लिखेगी हैं तो लिफाफा पैक करके तो पंडित जी यहाँ समझिन बेचारे बादशाह भी बादशाह है ना बादशाह है कहीं लिफाफा करके धीन हुई है अब पन्ना लिफाफा जो रहा है वो ब्यार ब्यार पलटे पंडित जी में दिखाए कुछ नहीं और जब दिखाए ना तो बादशाह के पंडित जी कहा कहीं बादशाह तुम कहा दक्षिणा ले बने और इमा हमको दिखा दे कुछ ना है तो कहना है दिखा देना है युकाय कहीं तो कागज आए अरे कहीं दक्षिणा कागज को हम दक्षिणा आए कहीं या दक्षिणा या भाई दक्षिणा कैसे हम ना जाने थे तो कहे पंडित जी हम तुमसे कह रहे हैं भगवान ही मिलावे और तुम हमका एक पत्थर के हाथ बढ़ाओ दो ये तांबे की एक मूर्ति बताओ दो और भगवान का दीदार कराए होना है तो जब तुम भगवान का दीदार ना कराओ तो तुमका हम जय तुम्हार काम हो हमार दक्षिणा जय तुम्हार काम हो हमार दक्षिणा अब पंडित गिरे भैया जब कोई शब्द नहीं रहेगा उनके आगे कोई शब्द नहीं रहेगा हे प्रेमी भाई बहनों ऐसे हमारे तुम्हारे इस संसार में हमारे तुम्हारे साथ हुआ समझो हम तुम जान तो पाए नहीं लेकिन बाहर में यहाँ उनके पीछे 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 दौड़त दौड़त अपन सारी जिंदगी लगाए थे और महात्मा कहते हैं वो सारे देवी देवता यह बैठे यह मंदिर में यहाँ बाहर के मंदिर में सारी जिंदगी हम तो माथा पटक 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 डाले लेकिन जब बाहर को हाई ना तो मिले किसे वो महात्मा आज हमारे आपके इसी घट के अंदर विराजमान है परमात्मा कहते हैं वो 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु शंकर जी का कहा तो शंकर जी वो 10 करोड़ है और सब यही के अंदर बैठे हैं 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु 33 करोड़ देवी देवता और 56 करोड़ भैया भवानी मरहा मसानी जिनका पूजे वेद के इंगी कहो देवहरा बाबा उनकी कहो पीर बाबा वहाँ कहो भुइहार बाबा वहाँ कहो हटवाले बाबा वहाँ कहो खनिया तरे वाले कहो पीपर तरे वाले कहो बरगद तरे वाले कहो जमुनी तरे वाले कहो तलिया पर वाले ये तक के सब 56 करोड़ और 56 करोड़ यह बैठे भैया और बैठ खाली कहा नहीं जाते वो वास्तव में बैठे कहेंगे मौकों कहा खोजे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ ना काशी और ना द्वारिका और ना कावा और ना कैलाश खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल के अंदर वो सारे देवी देवता भुइया भवानी यह मनुष्य मंदिर में यहाँ आपके यहाँ नजर ही है लेकिन कब जब आपके यहाँ महात्मा मिल गई हैं तब वो तुमका वो युक्ति बताते हैं वह उपाय बताते हैं और चले वह उपाय नहीं मिली कले न देवी मिली है न देवता मिले है न भैया मिली है न भवानी मिली है कोई ना मिली और जिस दिन महात्मा मिली है उस दिन सारे देवी देवता भैया भवानी मरामसानी सब यह घट के अंदर तुमका मिल गई है तो जब 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु 33 करोड़ देवी देवता और 56 करोड़ भैया भवानी सब यही में यहाँ बैठे हैं तो ये मंदिर के यहाँ हम तुम जान तो क्या करें बाहर के रे स्वाद के खातिर यानी जुबान के स्वाद के खातिर अब वो खुदा के बनाई जो खेती रहा है उसका हम तुम उजाड़े लगे भूल में यहाँ भ्रम में यहाँ अज्ञान में यहाँ अब उसकी खेती का है जैसे हमारे तुम्हारी खेती है गेहूं की फसल भैया अब देखो निकलने वाली है इसमें बालियां निकलने वाली है और बाली निकलने वाली है और कोई जाए गेहूं 2 गट्ठा मैंने काट लावे तो तुमका कैसे लगी अच्छा लगी अरे कहूँ काटे काट दियो तो उसको चरस काट दे हो आजकल का क्योंकि इतना आतंक मचा है जानवरों का भैया रात किसान के यहाँ अपने खेत के रखवाली करे पर थे तब जाके यहाँ फसल बचत है और भैया समय से पहले अगर कोई काट लावे तो उसका दर्द कितना हो जैसे हमका तुमका दर्द नहीं बर्दाश्त होते है वह तक भैया वही परमात्मा के यहाँ जब उनकी बनाई हुई कुदरत को हमने आपने उजाड़ना काटना मारना शुरू किया तो उनको गुस्सा आएगा वो नाराज हुई गवा जैसे कि
बेजुबान पक्षियों को मार मार कर उनका मरा हुआ मुर्दामांस हमने आपने खा करके इस खुदा के बनाए हुए घर को गंदा कर दिया। और इसको देखकर वो परमात्मा नाराज हो गया और वो आज हमको आपको सजा देने को ठान ली। अब उसकी सजा से बचाने के लिए बाबा जी ने कहा, "ए, रुक जाओ, महात्मा इस धरती के ऊपर वो धुरी होते हैं, धुरी जैसे चकिया देखे हो